बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी। प्रश्न, अत्र पद का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? उत्तर, अत्र पद यहाँ पांडव सेना के अर्थ में प्रयुक्त है। प्रश्न, युधि पद का अन्वय अत्र के साथ न करके भीमार्जुन समा के साथ क्यों किया गया है? युधि पद यहाँ अत्र का विशेष्य नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है, इसलिए उसके साथ किसी विशेष्य की आवश्यकता भी नहीं। भीमार्जुन समा के साथ युधि पद का अन्वय करके यह दिखलाया है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही समता रखते हैं। प्रश्न, युधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य, युधामन्यु और उत्तमौजा कौन थे? उत्तर, अर्जुन के शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। ये यादव वंशीय राजा शिनी के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। युयुधान नामक एक और यादव वंशीय योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए थे। द्रुपद पांचाल देश के राजा पृषत के पुत्र थे। राजा पृषत और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। पृषत के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को ये बात बुरी लगी। तब द्रोण मन से क्षुब्ध होकर चले गए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ रहा। उन्होंने द्रोण को मारने के लिए पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों के पास जाकर यज्ञ भी करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का प्राकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने इसके साथ विवाह किया। द्रुपद बड़े शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वृष्णिवंशी यादव महारथी और बड़े शूरवीर योद्धा थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में एक थे। वे महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए।
काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेन बिंदु और क्रोध हंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहां काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहां इनका नाम अभिभू भी बताया गया है। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। शैव्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान 2 विशेषण जोड़े गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए थे। प्रश्न, अभिमन्यु कौन थे? उत्तर, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे हुए थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। प्रश्न, द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? उत्तर, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन ये 5 क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। प्रश्न, सर्वे उमारथा इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। एको 10 सहस्राणि योधेर्यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। दुर्योधन ने जहां जहां जिन जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं, ये सभी महारथी हैं। इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्राय इन सभी वीरों का पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन महाभारत में पाया जाता है। वहां भी उन्हें अतिरथी और महारथी कहा गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहां बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए भी समझना चाहिए।